धंधा कैसे बनता है। हम मान के चलते हैं कि इंडिया एक सिंगल मार्केट है, एक ही टाइप के लोग, एक ही टाइप की डिमांड और एक ही टाइप का कंज्यूमर बिहेवियर, और यहीं से ज्यादातर बिजनेस की गलती शुरू हो जाती है। लोगों को लगता है बिजनेस बनाना एक बहुत बड़ा काम है, सालों की मेहनत चाहिए, बहुत सारी नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपीरियंस टीम चाहिए। अरे रुक जाओ, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे दिमाग में एक के बाद एक चीज पाइल अप कर लेते हैं और जिस पाइल को सबसे ऊपर रखना चाहिए और वो रखते नहीं है, जो कि है जस्ट स्टार्ट वाली पाइल। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन जैन, फाउंडर ऑफ द कॉजेंट, एक ऐसी एजेंसी जहां ब्रांड की सिर्फ मार्केटिंग नहीं की जाती, उनको ग्रो का पूरा रोड मैप दिया जाता है और रोड मैप के साथ उस रोड पर हम साथ चलते हैं। देखो, मेरे साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो आज भी मुझसे एक सवाल जरूर करते हैं कि कैसे किया, जिसका मैं एक सिंपल जवाब देता हूं, बस शुरू कर दिया। टीम, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, ओपिनियन, नॉलेज और बाकी सब कुछ टाइम बाय टाइम मैंने और मेरी टीम ने धीरे धीरे डेवलप कर लिया। ज्यादातर लोग शुरू करने में इतना टाइम लगा देते हैं क्योंकि वो डरते हैं रिस्क लेने से। देखो, रिस्क तो लेना पड़ेगा। सच ये है कि इंडिया एक कंट्री कम और मल्टीपल मार्केट का सिस्टम ज्यादा है। हर 150-200 किलोमीटर पर बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसलिए जब कोई फाउंडर बोलता है ना इंडिया में बिजनेस का बहुत स्कोप है, तो वो स्टेटमेंट अधूरी होती है, क्योंकि अगर स्कोप है तो वो किस सेक्टर के लिए है? अर्बन कन्वीनियंस वालों के लिए है, एस्पायरिंग मिडिल क्लास वालों के लिए है, प्राइस सेंसिटिव मास वालों के लिए है, या स्टेबिलिटी ढूंढने वाली फैमिली ड्रिवन बायर्स के लिए? कोई भी बिजनेस इंडिया में तब फेल होता है जब कोई फाउंडर अपने बिजनेस को इस इंटेंशन से शुरू करता है कि मैंने ये प्रोडक्ट सबके लिए बनाया है। और जब आप सबके लिए बनाते हो तो आखिर में फिर होता क्या है? आपको कोई नहीं चुनता, आपका प्रोडक्ट कोई नहीं लेता। देखो, इस वीडियो का इंटेंशन सिर्फ एक ही है, जो भी 2026 में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैं उनकी मदद के लिए यहाँ बैठा हूँ। मैं उन्हें कोई झूठी मोटिवेशन नहीं देना चाहता, बल्कि एक स्टार्टिंग लाइन देना चाहता हूँ ताकि वो इसे देखकर कहीं से शुरू करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना खुद का बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है और मैंने कैसे बनाया, क्योंकि इतनी सारी स्मॉल और लार्ज स्केल ब्रांड्स के साथ काम करके और उन्हें स्केल करके मुझे इतना आइडिया लग गया है कि मार्केट में क्या चलता है और क्या नहीं, और कौन सा बिजनेस बनेगा और कौन सा नहीं। इसी के साथ मैं आपको एक सिंपल और इजी बिजनेस मॉडल कैसे बनता है वो भी बताऊंगा, जो कि लोगों की पास्ट में करी गई गलतियों से ही इंस्पायर्ड होगा। लेकिन ये स्ट्रेटजी आपके समझ में तभी आएंगी जब आप पूरा वीडियो को एंड तक देखेंगे। सबसे पहले तो मैं एक वार्निंग या हेडअप से शुरू करता हूं, यानी कि एक ऐसे सेक्टर को समझने से जो काफी लोग शुरू करना चाहते हैं। इंडिया में कुछ ग्रेवयार्ड कैटेगरी होती है। अब ये ग्रेवयार्ड कैटेगरी होती क्या है? नहीं, शमशान घाट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की ऐसी कैटेगरी जहां एंट्री लेना तो बहुत इजी होता है, लेकिन सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। कपड़ों का बिजनेस इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है। हर किसी को लगता है मार्केट बहुत बड़ा है, डिमांड कभी खत्म ही नहीं होगी, कपड़े तो सब पहनते हैं, और ये तीनों बातें टेक्निकली गलत भी नहीं है, सच ही है। बट प्रॉब्लम ये नहीं कि इन सब के बीच में जो चीज मिसिंग होती है वो है यूनिट इकोनॉमिक्स, डिफरेंशिएशन और थोड़ा पेशेंस। अब कपड़ों का बिजनेस ग्रेवयार्ड क्यों बन जाता है? क्लोथिंग एक इमोशनली अट्रैक्टिव बिजनेस है। हर किसी को लगता है मैं भी पहनता हूँ, मैंने लोगों को ये बिजनेस करते हुए देखा है, मुझे सब समझ आता है। पर पहनना और बेचना दोनों अलग गेम है। क्लोथिंग बिजनेस में लोग अक्सर बिना सोचे समझे घुस जाते हैं और फिर धीरे धीरे ग्रेवयार्ड का पार्ट बनते जाते हैं। इस बात से सिर्फ मैं एग्री नहीं करता, बल्कि इंडिया मार्ट के फाउंडर दिनेश अग्रवाल ने भी राज शमानी के एक पॉडकास्ट में इस बात पर जोर डाला था। अब सवाल ये है, क्या इंडिया में अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है? बिल्कुल नहीं, अपॉर्चुनिटी अब भी है, लेकिन वो वहां नहीं है जहां सब देख रहे हैं। अपॉर्चुनिटी वहां होती है जहां कस्टमर पहली बार स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करना शुरू करता है। कुछ समझे? नहीं, देखो, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। जब तक कस्टमर बोलता है कोई भी दे दो बस काम चल जाए, तब तक ब्रांड का कोई मतलब नहीं होता। पर जिस दिन कस्टमर ये बोलता है पिछली बार जो दिया था, पिछली बार जैसा चाहिए, उसी दिन ब्रांड का जन्म होता है। इंडिया में ब्रांड का मतलब लग्जरी नहीं होता, इंडिया में ब्रांड का मतलब होता है प्रेडिक्टेबिलिटी। कस्टमर ये जानना चाहता है कि उससे क्या मिलेगा, कितने में मिलेगा और एक्सपीरियंस सेम रहेगा या नहीं। इसलिए ज्वेलरी, आईवियर, हेलमेट जैसे कैटेगरीज में
स्टैंडर्डाइजेशन काम करता है। ये बोरिंग कैटेगरीज लगती हैं, पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे डिसिप्लिन कैटेगरी होती है। और एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सप्लाई गैप से जज करने लगते हैं। ये प्रोडक्ट मिल नहीं रहा, इसकी शॉर्टेज है, इसका सप्लाई कम है, तो इसका धंधा शुरू कर लेते हैं। देखो, सप्लाई गैप देखकर बिजनेस बनाना शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म बिजनेस डिमांड हैबिट पे बनती है। यानी लोगों की प्रोडक्ट को यूज करने की हैबिट को देखकर। आसान भाषा में डिमांड हैबिट का मतलब है लोग इस चीज को बार बार खरीदेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अभी शॉर्टेज है, इसलिए भी क्योंकि इन्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। एग्जाम्पल के लिए ग्लव्स, हेलमेट्स, फायर सेफ्टी प्रोडक्ट्स, मार्किंग टेप्स, वार्निंग बोर्ड्स, ये बहुत बड़ी कैटेगरी है जो एक्साइटमेंट से नहीं खरीदता, पर रेगुलरली खरीदना जरूरी है उसके लिए। और जो चीज रेगुलरली खरीदी जाती है वही स्टेबल बिजनेस बन सकती है। मोबाइल एसेसरीज भी ऐसे ही है। इंडिया में मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। चार्जिंग, होल्डिंग, प्रोटेक्शन, कस्टमाइजेशन, प्रोडक्ट अलग हो सकता है पर हैबिट सेम ही रहती है। अब 2026 के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज क्लियर है, टेक्नोलॉजी बिजनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी बिजनेस का रिपीटेबल बनाने का एक टूल बन चुकी है। मोबाइल और एआई का रोल ये नहीं है कि वो आपको आइडिया दे दे, उनका रोल ये है कि आपका आज का काम जो मैन्युअली हो रहा है वो सिस्टम से कैसे हो। अब देखो, आइडियाज और एग्जांपल से तो मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है, और जो लोग यहाँ तक वीडियो में मेरे साथ हैं उनको सच में बिजनेस तो बनाना ही है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे नोट करते जाइएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ बिजनेस आइडियाज के लिए देख रहे हो तो शायद मैं आपको डिसअपॉइंट कर दूंगा, क्योंकि इंडिया में बिजनेस आइडिया से नहीं बनता, इंडिया में बिजनेस सोचने के तरीके से बनता है। सबसे पहली बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि इंडिया में बिजनेस शुरू करने से पहले प्रोडक्ट नहीं चुना जाता, बायर चुना जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या बेचें, लेकिन सही सवाल ये है कि किसको बेचना है। जैसे ही आप बायर का नेचर समझ जाते हो, बिजनेस आधा बन चुका होता है, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बायर का बिहेवियर होता है। दूसरी बात जो समझनी जरूरी है वो ये है कि क्या बिक रहा है देखना बिल्कुल गलत अप्रोच है। सही अप्रोच ये देखना है कि कोई बिजनेस चल कैसे रहा है। जब आप मार्केट जाते हो तो सिर्फ प्रोडक्ट्स मत देखो, प्रोसेस देखो। कौन व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले रहा है, कैसे ले रहा है, कौन डिलीवरी कर रहा है, का सिस्टम मैनेज कर रहा है, खुद मैनेज करता है, कौन कर रहा है, क्या फॉलोअप यूज कर रहे हैं, कौन कैसे बिना कस्टमर को इरिटेट किए बिजनेस चला रहा है। बिजनेस इसलिए नहीं चलते क्योंकि उनके प्रोडक्ट यूनिक होते हैं, बल्कि इसलिए चलते हैं क्योंकि उनका काम स्मूथ होता है। इंडिया में आज भी ज्यादातर बिजनेस प्रोडक्ट की वजह से नहीं, प्रोसेस की वजह से जीतते हैं या हारते हैं। अब एक बहुत प्रैक्टिकल चीज जो आपको यहाँ समझनी चाहिए, हर इंडियन बिजनेस को 3 जगह प्रॉब्लम आती है, टाइम, पेमेंट और कोऑर्डिनेशन। अगर आप इन तीनों में से सिर्फ एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हो तो आपको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की जरूरत ही नहीं होती, आपको कोई नया इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं है। मिडिल मैन खड़े हो जाते हैं, काम को स्मूथ बना देते हैं और बिजनेस बन जाता है। और इंडिया में सर्विस लेड बिजनेस इसलिए चलते हैं क्योंकि यहाँ एग्जीक्यूशन सबसे रेयर चीज होती है। अब देखिए, जो भी मैंने अब तक आपको समझाया है उसे हम 4 टिप्स में समराइज कर देते हैं। याद रखना, ये वो 4 गोल्डन टिप्स हैं जिन्हें अगर आप जहन में उतार लेते हो तो फायदा आपका ही होगा। टिप 1, बिजनेस आइडिया मत ढूंढो, बायर का डेली प्रॉब्लम ढूंढो। रिपीट कर लेता हूं, बिजनेस आइडिया मत ढूंढो, बायर का डेली प्रॉब्लम ढूंढो। इंडिया में बिजनेस आइडिया की कोई शॉर्टेज नहीं है, इसलिए आइडिया ढूंढना सबसे बेकार स्टार्टिंग पॉइंट है। सही स्टार्टिंग पॉइंट यह है कि आप किसी एक टाइप के बायर की डेली लाइफ ऑब्जर्व करो। टिप नंबर 2, जो चीज रिपीट होती है उसी के आसपास बिजनेस बनाओ। इंडिया में सबसे स्टेबल बिजनेसेस वो होते हैं जो रिपीट बिहेवियर पे चलते हैं। जो चीज कस्टमर को बार बार चाहिए या बार बार रिपेयर, रिफिल, रिन्यू होती है, वही रियल बिजनेस होता है। टिप नंबर 3, प्रोडक्ट से पहले प्रोसेस को बेटर बनाओ। इंडिया में ज्यादातर लोग प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, जबकि असली पैसा प्रोसेस में होता है। जो बिजनेस ऑर्डर लेना, फॉलोअप करना, डिलीवरी मैनेज करना और पेमेंट लेना स्मूथ बना देता है, वही ग्रो करता है। और टिप नंबर 4, पहले ट्रेडर बनो, बाद में ब्रांड बनाने की सोचो।
इंडिया में लोग सीधा ब्रांड बनाने का प्रेशर दिमाग पर ले लेते हैं और वही गलती कर देते हैं। ब्रांड स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ब्रांड आपका रिवार्ड होता है। इंडिया में बिजनेस इसलिए नहीं फेल होता क्योंकि आइडियाज कम है। बिजनेसेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि लोग पेशेंस के बिना शॉर्टकट चाहते हैं। अगर आप प्रॉब्लम समझने में टाइम दे देते हो तो मार्केट आपको जगह देने पे मजबूर हो जाता है। अब जो भी मैंने आपको अब तक बताया, समझाया, उसको हम एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाए। तो बात करते हैं उन ब्रांड्स की जिन्होंने इन टेक्निक्स को यूज करा। पहला, बायर पे फोकस, प्रोडक्ट पे नहीं। डंजो ने कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट नहीं किया। ग्रोसरी, मेडिसिन, डॉक्यूमेंट्स सब पहले से मार्केट में थे। डंजो ने सिर्फ एक चीज क्लियरली समझी और वो है उनका बायर कौन है। लेसन यहाँ ये है कि डंजो ने ये नहीं सोचा हम क्या डिलीवर करें, उन्होंने ये सोचा हम किसको सर्व करें। बायर क्लैरिटी इतनी स्ट्रांग थी कि प्रोडक्ट कैटेगरी ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होती चली गई। सेकंड, रिपीट बिहेवियर के आसपास बिजनेस। अर्बन कंपनी का जीनियस आइडिया सर्विस नहीं था। सैलून, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन सब पहले से एग्जिस्ट करते थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडियन होम में कुछ काम है जो बार बार होते हैं, ग्रूमिंग, क्लीनिंग, रिपेयर। अर्बन कंपनी ने एक्साइटमेंट बेचने के बजाय रिपीट बिहेवियर पे बिजनेस बनाया। सेम नीड, सेम प्रोसेस, सेम एक्सपीरियंस। इसी वजह से उनका बिजनेस स्टेबल और स्केलेबल बना। थर्ड, प्रोडक्ट से पहले प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करना। डिलीवरी ने कोई नया पार्सल नहीं क्रिएट किया, कोई लॉजिस्टिक इंडिया में पहले से थे। प्रॉब्लम प्रोडक्ट का नहीं था, प्रॉब्लम प्रोसेस का था। डिले होते थे, कोई ट्रैकिंग नहीं थी, पुअर कोऑर्डिनेशन था। डिलीवरी ने प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस ऑप्टिमाइज किया। उन्होंने लॉजिस्टिक को प्रेडिक्टेबल बनाया। ट्रैकिंग, रूटिंग, स्केल सब प्रोसेस ड्रिवन। इसलिए आज वो सिर्फ ई कॉमर्स नहीं, एंटरप्राइज लॉजिस्टिक भी हैंडल कर रहे हैं। फोर्थ, पहले ट्रेडर और बाद में ब्रांड। डीमार्ट ने कभी भी फ्लैशी ब्रांडिंग या हैवी एडवर्टाइजिंग पे फोकस नहीं किया। उन्होंने पहले ट्रेडर माइंडसेट से काम किया। सोर्सिंग, मार्जिन्स, इन्वेंट्री का रोटेशन, कैश फ्लो। ब्रांड बिल्डिंग बाद में नेचुरली हो गई। डीमार्ट का कस्टमर उनको इसलिए ट्रस्ट करता है, उनका एक्सपीरियंस प्रेडिक्टेबल है, यानी उनको पता है कि क्या आने वाला है इस ब्रांड से। अगर आप इन चारों इंडियन ब्रांड्स को देखोगे तो एक पैटर्न क्लियर दिखेगा। इसमें से किसी ने भी यूनिक आइडिया के नाम पर गैम्बल नहीं किया। सब ने एग्जिस्टिंग डिमांड ली, इंडियन बायर का बिहेवियर समझा और सिर्फ एक चीज बेटर की, बायर की क्लियरिटी, रिपीट यूजेस, प्रोसेस और ट्रस्ट। जब हम बोलते हैं कि इंडिया में बिजनेसेस बनाना है तो सवाल ये नहीं होना चाहिए नया क्या है, सवाल ये होना चाहिए कि जो ऑलरेडी चल रहा है उसको मैं बेटर कैसे बना सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, क्योंकि मैं आपको जो बेसिक टू एडवांस स्ट्रेटजी बताता हूँ वो हमारे द्वारा प्रैक्टिकल बनाई हुई है, सुनी हुई है। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो छोटे फाउंडर और बड़े स्टार्टअप दोनों के लिए काम आती है। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ शेयर करें, अपने को फाउंडर के साथ शेयर करें, क्योंकि सभी साथ अगर आप शेयर करेंगे तो सब साथ ग्रो होंगे। नमस्कार।